ये वीडियो स्पेशल सीटेट के लिए बनाया जा रही है। अगर आप किसी अदर स्टेट के टेट के एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की स्टूडेंट को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, इसमें आपको घन और घनाभ पढ़ाऊंगा। वैसे जो घन और घनाभ टॉपिक है ये मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन आप लोगों को सिलेबस में ज्योमेट्री में दिया है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा है, ज्योमेट्री में पढ़ाना पड़ा। और ये वीडियो नंबर 21 है। और ये 15G लिखने का मतलब ये है कि जो मेरी ज्योमेट्री की सीरीज शुरू हुई थी वो 15 से शुरू हुई थी। 15A, 15B, 15C इस तरह से शुरू हुई और ये 15G है। तो इससे पहले मेरी वीडियो 6 वीडियो बन चुकी है ज्योमेट्री पर, उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए आकृति, ये घन है और ये घनाभ है। तो मैं इसमें क्या है, घन की क्या खासियत होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, मीन सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। इसमें 6 फलक होते हैं, मीन सतह। एक ये है और एक इसके नीचे, एक ये सतह दिख रही है, एक इसके पीछे है, ठीक है। और एक सतह ये है और एक सतह इसके कहाँ पीछे। तो इस तरह से कुल इसमें कितनी सतह हुई, 6 सतह हुई, ठीक है। अब देखिए बात कर लिए घनाभ की, तो घनाभ की क्या सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर नहीं होती। क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। इसकी लंबाई कुछ और होगी, चौड़ाई कुछ और होगी, ऊंचाई कुछ और होगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या बोलते हैं हम लोग, ये इसकी लंबाई हो जाएगी मीन्स L हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी H हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई, ठीक है। इसकी चौड़ाई हो जाएगी जिसे हम लोग B से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी इसे चौड़ाई को यानी इससे इंडिकेट कर दे रहे हैं, लंबाई को L से इंडिकेट कर दे रहे हैं हम लोग, और ये ऊंचाई को हम लोग S से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर बात कर ली जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये घन है हम लोग इससे किसे, वर्ग से कंपेयर करके इसके फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वर्ग से कंपेयर करके इसे लिखेंगे। वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती कि नहीं बराबर, यानी वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। जबकि इसका कंपेयर हम लोग किससे करेंगे, आयत से कंपेयर करेंगे, यानी घनाभ का कंपेयर किससे करेंगे, हम लोग आयत से कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आयत बन गया, ठीक है। आयत की क्या होती है, इसकी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसकी सभी भुजाएं तो बराबर नहीं होंगी ना, यानी ये भुजा आपस में बराबर, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। अब बात करें इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे मैं कह दूं घन का आयतन क्या होगा, तब मुझे पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। वर्ग और आयत मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, अगर ये भुजा में मान लो ए है तो ये भी हमारा ए होगा और ये भी होगा ए भी, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था, भुजा का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, घन का आयतन कितना लिख लेंगे, मीन्स घन का आयतन कितना हो जाएगा, ये तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें इसका विकर्ण कितना मैंने लिखवाया था, तो इसका विकर्ण मीन्स वर्ग का विकर्ण मैंने आपको लिखवाया था, वर्ग का विकर्ण यानी भुजा कड़ी में 2 मैंने आपको लिखवाया था। तो यहां से इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, तो भुजा मीन्स कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हो जाएगा। अब बात कर लीजिए, ये मैंने आपको बताया था क्या, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप मतलब क्या, यानी चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहां से वर्ग का परिमाप हमारा कितना आ जाएगा, ये वर्ग का परिमाप तो 4a होता है कि नहीं होता है। अब बात करिए घन, घन का संपूर्ण पृष्ठ मीन्स क्या, सभी सतहों का योग हमको करना है। तो इसका ये हो जाएगा 6 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमको पता है घन का आयतन कितना है, भुजा का क्यूब होगा, ठीक है। घन का विकर्ण कितना होगा, इतना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, इतना होगा। अगर यूनिट की बात कर ली जाए तो ये घन मीटर में हम लोग इसको लेंगे, इसकी यूनिट किस में लेंगे हम लोग, घन मीटर में लेंगे, और इसकी हम लोग किस में लेंगे, मीटर में ले लेंगे। और इसका हमारा क्या है, भुजा है यानी स्क्वायर, तो ये वर्ग मीटर में हम लोग लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो, घन का तो क्लियर हो गया मुझे पता लगता है। वर्ग से हम लोग कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। अब बात कर लिए क्या, घनाभ। तो घनाभ यानी मैंने आपको बताया क्या था, आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये L है इसकी लंबाई को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, L से, और चौड़ाई को B से। तो मैंने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था। तो क्या करते थे, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए L गुणे B करते थे, तो यहां से कितना हो जाएगा, L गुणे B हो जाएगा। अब बात कर लिए क्या, घनाभ का आयतन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी L B H हो जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब बात कर लीजिए क्या, इसका विकर्ण मैंने आपको बताया था, आयत का विकर्ण मैंने आपको बताया था कि L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से लो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, ये L का स्क्वायर हो जाएगा और ये B का स्क्वायर हो जाएगा प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा।
चलिए, मैंने आपको ये बताया था कि आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब ये होता है कि चारों भुजाओं का योग, ठीक है, चारों भुजाओं का योग, मतलब 2 बार एल मिल जाएगा और 2 बार बी मिल जाएगा। तो मैंने आपको लिखवाया था आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2l प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, अगर इसका निकालना मीन्स घनाभ, घनाभ का कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में एल बी और बी एच एच एल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये हमारे सारे क्या हो गए, घन के फार्मूले गए और ये हमारे क्या हो गए, घनाभ के फार्मूले गए, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखा जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1 क्या है, एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन और घन का संपूर्ण पृष्ठ और घन का क्या बताना, विकर्ण बताना है। मैंने आपको इसमें क्या किया, 3 क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए, ठीक है। अब देखिए, हमको पता है कि अब भुजा हमको पता है, तो पूछा कि घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर हमारा क्या होता है, ये भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन इक्वल टू भुजा का क्या हो जाएगा, ये क्यूब। तो भुजा हमारी यही है, 4 है, तो आप जब 4 का क्यूब करेंगे तो ये कितना में, 4 चौको 16, 16 चौको कितना, ये 64 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6a² होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग यहां से लिख ले रहे हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो कितना हो जाएगा, 6 भुजा का स्क्वायर। अब हमको पता है इसका मान कितना है, 4 है, जब 4 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया, एक लाइन आपकी बचत कर दी। तो यहां से करेंगे 6 6 36, 6 एकम 36 9, यानी इतना क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी यूनिट आ गई। तीसरा प्रश्न क्या है कि घन का विकर्ण, मीन्स घन का विकर्ण क्या होता है, मैंने आपको क्या लिखवाया था, घन का विकर्ण बराबर क्या, भुजा कड़ी में 3, ठीक है। तो देखिए, भुजा का हम यही करा है कि नहीं करा, यानी भुजा का हम हमारा ये करा है, तो घन का विकर्ण कितना हो जाएगा हमारा, यहां से अगली लाइन से, तो कितना हो जाएगा, 4 कड़ी में 3, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, अगर घन का आयतन पूछा है तो हमारा इतना आंसर आएगा, अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो हमारा आंसर इतना आएगा, अगर घन का विकर्ण पूछा है तो हमारा आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक घन जिसका आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस घन की भुजा में से हमको क्या करना है, उस घन की भुजा क्या होगी, हमको ये बताना है। अब हमको पता है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है कि नहीं होता है, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, ठीक है। अब देखिए, हमको घन का आयतन यहाँ पे दे दिया है, तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, तो ये 729 हो जाएगा, और ये भुजा, भुजा का क्यूब होता है। अगर ये कड़ी मैं यहां से हटाऊं तो ये हमारा इधर कितना जाएगा, कड़ी में हो जाएगा ये। देखिए, मैंने इसमें किया कि यहाँ पे जो 3 पावर थी कि नहीं थी, मैंने आपको इधर कर दिया, ठीक है, यानी इसका क्यूब बताना है। अब देखिए, यहां से देखिए 729 कितने का क्यूब होता है, ये जो 729 है कितने का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है क्या, देख लीजिए, 9 का 9 9 का क्यूब होगा कि नहीं, यानी भुजा बराबर हमारी कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है। आपको करना कि यहाँ से ए का मान निकालना है, तो जो 729 है ये 9 का क्यूब होता है, तो हमारी क्या गई, भुजा पता चल गई। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या दे दिया, घन का संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है, और हमसे बताना कि घन का आयतन कितना होगा, हमको ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, भुजा 6 भुजा का स्क्वायर होता है, 6 भुजा का स्क्वायर होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ घन का संपूर्ण पृष्ठ। चलिए, देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो मैंने बोला। अब देखिए, ये संपूर्ण पृष्ठ कितना, घन का संपूर्ण पृष्ठ हमको यहाँ पे दे दिया है, तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, 216 हो जाएगा, और ये 6 भुजा का स्क्वायर होगा। देखिए, ये 6 से कट रहा है क्या, तो काट दीजिए, तो कितनी बार में कट जाएगी, 36 बार में कट जाएगा ये। अब देखिए, यहाँ पे क्या बचे, भुजा का स्क्वायर हो गया, अगर मैं ये स्क्वायर यहाँ इधर ला दूं तो ये कड़ी में हो जाएगा ये। अगली लाइन से क्या हो जाएगा, भुजा बराबर जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, ये 6 देगा कि नहीं देगा। अब देखिए, हमको भुजा पता चल गई, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो आप यहां से कर लीजिए, यानी 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 216 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो घन का आयतन कितना आ गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है,
तो भी ये ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ये बताना है। देखिए हमको क्या इसमें जानकारी है, जानकारी ये कि घन के विकर्ण की लंबाई हमको दे दिया और हमसे जानना क्या चले घन का आयतन कितना होगा और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, हमको ये बताना है। तो हमको पता है कि घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, भुजा कड़ी में 3 होती है कि नहीं होती है, भुजा कड़ी में 3 होती है, लेकिन आपका मान यहाँ पे दे दिया क्या, इतना है, ठीक है, यानी 5 कड़ी में 3। तो अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो भुजा हमको कितना पता चल जाएगी, 5 पता चल जाएगा। अब हमको पता चल गया भुजा कितना हो गया, भुजा इक्वल टू 5 है, ये भुजा इक्वल टू 5 है। तो हमको क्या बताना, घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, ठीक है, ये भुजा का क्यूब होता है। अब भुजा आपको पता चले कितनी है, 5 है। जब आप 5 का क्यूब करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये 125 मिल जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 भुजा का स्क्वायर होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये कितना होता है, 6 भुजा का स्क्वायर होता है, तो 6 हो जाएगा। जब इसके जगह कितना रखेंगे आप, 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, भुजा आपको पता नहीं है तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे आपके कर लिए 25 रख सकते हैं, जब इनका गुणा करें 25 से कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। अब घन का आयतन कितना आ जाएगा हमारा, ये 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब घनाभ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का क्या पूछा है, इसका आयतन, मीन्स घनाभ का आयतन बताना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है और घनाभ का विकर्ण हमको बताना है। देखिए अब हमको क्या पता है, लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है और ऊंचाई भी पता है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता क्या है, LBH होता है कि नहीं, तो मैंने आपको लिखा था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मैंने आपको ये लिखा दिया LBH, ठीक है। L का मान आपको पता है ये 20 है और B का मान आपको कितना, ये 12 है और ऊंचाई कितनी है, 9 है। जब इसका गुणा करेंगे 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 12 9 कितना, 108 हो जाएगा। आपको इसमें गुणा करना है, सॉरी ये 12 9 108 हो जाएगा। जब आप इसका गुणा करें कितना मिल जाएगा, 216 मिल जाएगा, ये 216 मिल जाएगा। अभी 0 1 बचा है तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, ये आपको क्या है, घनाभ का आयतन आपका आ गया। दूसरा प्रश्न क्या है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, तो मैंने आपको लिखवाया था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, आपको लिखवाया था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ आप लिख लीजिए पूरा, ठीक है। मैंने आपको लिखा था 2 ब्रैकेट में LB और BH प्लस HL, ठीक है। अब देखिए हमको पता है, सब कुछ पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ पता है, हमको यहाँ पे रखना है और हमको हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2 है, L और B मीन्स क्या करेंगे, आप इनका आपस में यहीं पे गुणा कर लेते, कितना हो जाएगा, ये जब आप यहाँ से क्या करें, डायरेक्ट गुणा कर लेते, 12 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। BH, तो BH का मतलब क्या है, इसका और इसका गुणा कर ले, कितना 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये HL, तो HL मतलब ये H हो गया और ये L हो गया। जब आप इनका गुणा करें कितना, 9 2 18 हो जाएगा, 180 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या, आपको इन सभी को जोड़ना है, जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो करीब करीब ये कितना मिल जाएगा, 520 मिल जाएगा, 520 मिल जाएगा। अब देखिए करना क्या, आपको यहाँ से गुणा करना है, इसका क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है, सॉरी जब आप इन सभी को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, पीछे से कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। आप पीछे से जोड़ लेंगे तो ये हमारा आंसर इतना आएगा, ठीक है। आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 528 मिलेगा। आप देखिए करना है क्या, आपको यहाँ से गुणा करना है, तो गुणा के लिए कितना, 2 8 16 हो जाएगा, ये 2 8 16 हो जाएगा, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 5 10, यानी इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्या आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
का क्षेत्रफल कितना पता चल गया आपको, इतना पता चल गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपका ये आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि घनाभ का विकर्ण मीन्स घनाभ का विकर्ण, तो मैंने आपको लिखवाया था क्या, घनाभ का विकर्ण बराबर हमारा होता क्या है, घनाभ का विकर्ण बराबर मैंने आपको क्या लिखा था, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको पता है एल और बी और एच का मान पता है। ठीक है, एल का मान आपको कितना है, 20 है और 12 है और 9 है। जब आप क्या करेंगे इसका 20 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगी, 400 मिल जाएगा ये। अब देखिए हमको क्या करना है, बी का मान कितना ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा। 12 बढ़ेंगे 144 मिल जाएगा। अब ये 9 है, जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 81 मिल जाएगा ये। तो आप यहाँ पे 81 लिख लीजिए। ठीक है, आप देखिए करना क्या है, इन सभी को क्या करना है, जोड़ के इसका करड़ी से जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन सभी को जब आप जोड़ेंगे कितना मिल जाएगी, 625 मिल जाएगा ये। 625 करड़ी में कितना गया, 625 हो गया। और जब ये करड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा ये, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है कि नहीं होता है, यानी 25 का होता है। तो इतना क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर, ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या है, घनाभ का आयतन पूछा है तो हमारा आंसर ये आएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछा है तो हमारा आंसर ये आएगा। और तीसरा क्या पूछा है कि घनाभ का विकर्ण, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आप एग्जाम में केवल एक ही पूछेंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे तीनों एक ही में करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक घनाभ जिसका आयतन 200 कितना 2160 सेंटीमीटर क्यूब है, इस घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो पूछा क्या घनाभ की ऊंचाई। तो आपको पता है कि घनाभ का आयतन बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। तो यहां से आप लिख लिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। यहां से आप लिख लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे। ठीक है, लेकिन देखिए घनाभ का आयतन आपको दे दिया था कितना, ये इतना है, तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, रख लेना हम लोग, कितना 2160 हो जाएगा। लंबाई आपको पता है कितना, ये 20 है और चौड़ाई भी आपको कितना है, ये 12 है। तो हमसे ऊंचाई जानना चाह रहा था, इसको इसी तरह से छोड़ देना। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग इसे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब देखिए यहां से काटे कितनी बार कट जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। जब आप इससे काटेंगे कितनी बार में कट जाएगी, 9 बार में कट जाएगा। तो ऊंचाई हमको कितनी पता चल गई है, ऊंचाई बराबर कितना पता चल गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इसमें करना क्या, आपको घनाभ का आयतन दे दिया है और हमको ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, हमको ये जानना चाहिए। आप यहां से रख के इसे सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी आयताकार बक्स से एक ही आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तथा बक्स से बी की लंबाई कितनी है, इतनी है, चौड़ाई कितनी है, इतनी है और ऊंचाई कितनी है, इतनी है, तो बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, हमको ये बताना है। ठीक है, इसे लगाने के लिए हम लोग 2 मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन आपको पहला मेथड इसे बता रहा हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले वाले बक्से का आयतन निकाल करके क्या करना, उससे बी वाले से क्या करें, इसका आयतन निकाल करके आप इससे भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिख लीजिए आप बड़े, या आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नाम दे सकते हैं बड़े बॉक्स का आयतन। ठीक है, बड़े बॉक्स का आयतन बटे क्या हो जाएगा हमारा, छोटे मीन्स बी वाले का क्या हो जाएगा, छोटे बॉक्स का आयतन। आप क्या करना है, बड़े वाले का आयतन निकाल कर क्या करें, इससे भाग देना है। देखिए जब यहां से निकालेंगे तो बड़े का क्या निकल जाए आयतन, यहां से करेंगे 20 गुणे कितना जाइए, इसका आयतन कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये घन आपका है, एल बी एच होता है कि नहीं होता है, ये एल बी एच होता है ना ये। अब देखिए हमको यहाँ पे इसका मान दे दिया है, एल का मान कितना है, ऊपर वाले का 20 है और ये चौड़ाई कितनी है, 18 है और ऊंचाई कितनी, ये 15 है कि नहीं है। ठीक है, छोटे वाले का क्या दिया है, इसकी इतनी 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 दे दिया, तो आप यहाँ पे रख लीजिए, 18 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये कितना, ये 5 हो जाएगा। ये 18 से 18 रिजेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां से काटे कितनी बार काटिए, तो 5 3 15 हो जाएगा और 3 चौक को 12। जब यहां से काटे आप कितना जाइए, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बक्सा ए का आयतन है वो बक्से बी के आयतन का कितना गुना, ये 5 गुना है।
ठीक है। आपको इससे क्या कर देना, भाग देना, तो आपको पता चल जाएगा कितना गुना है। तो 5 गुना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा है, तो बी ऑप्शन देखिए इसे मैच करा। और ये क्वेश्चन देखिए सीटेट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, करना क्या इसमें, आपको करना क्या, बड़े वाले बक्स में ए का आयतन निकाल करके इस जो बी वाला है इससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और ये भी क्वेश्चन देखिए सीटेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए इसमें दिया क्या गया है कि अगर मैं मान लो कोई ये घन है, ठीक है, अगर ये कोई घन है, ठीक है, ऐसा हम लोग बना ले रहे हैं घन, ठीक है, यहां से हो गया, ये हो गया, और ये ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको कहा क्या है इसमें कि घन का आयतन, इसका आयतन कितना दे दिया, इतना दे दिया, तो हमको ये जानना चाह रहे कि इसके एक फलक मिस, अगर एक फलक यहां से मैं इसको निकालूं तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा क्या, ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा एक फलक। ठीक है, एक फलक का आयतन कितना होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा है इस पूरे का आयतन कितना है, इतना है, और हमसे जानना क्या चाह रहा है, इसमें इस तरह से कितने 6 फलक है कि नहीं, तो हमको एक फलक का कितना होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूं। अब हमको पता है कि घन का आयतन बराबर होता है क्या, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है कि नहीं होता है, घन का आयतन इक्वल टू भुजा का क्यूब। ठीक है, अब देखिए आयतन आपको दे दिया कितना, ये 125 है, तो हम लोग इसकी जगह ये रख सकते हैं ये। अब यहां से क्या जाएगी, भुजा का क्यूब, या चाहे पावर में यहां करूं या ऐसे लाके हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 125 किसका क्यूब होता है, तो मैं देख रहा हूँ ये कितने का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है कि नहीं होता, तो यानी भुजा हमको पता चले, भुजा पता चले, तो हमसे जानना क्या चाह रहे हैं, मीन्स एक फलक, यही तो जानना चाह रहे हैं, एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर ये एक फलक है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, कह सकते हैं ये हमारा वर्ग है, ये तभी हमको क्या पता जो वर्ग है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं होती। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछा तो हम क्या कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहां से क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मीन यही तो होता है भुजा, अगर भुजा ए है तो मैं मान लो इसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगी, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है, इसका मैच करा कि नहीं करा। इसमें करना क्या आपको, घन का आयतन निकालना है तो हमको भुजा पता चल गई। अगर ये भुजा पता चली तो हमको क्या करना है, एक सतह का पूछा तो आप ऐसे कर लेंगे, यानी ये हमारा वर्ग का काम कर रहा है। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछने से इसका क्षेत्रफल बताना, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए तो कितना, ये 25 हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ये आंसर, आपको यही काम करना है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके जो लोग किसी कारण कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सके।